हेलो एवरीवन। तो अगर तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और अभी तक कुछ पढ़े नहीं हो या फिर कुछ पढ़े हो तो बहुत कम पढ़े हो या हल्का फुल्का पढ़े हो जिसकी वजह से तुम अभी कन्फ्यूजन में चल रहे हो या फ्रस्ट्रेशन में हो कि प्लेसमेंट पास आ चुका है, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, अभी क्या पढूँ? 20 सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कौन सा सब्जेक्ट पढूँ, कौन सा नहीं पढूँ ताकि मेरा जॉब सही टाइम पे सही कंपनी में लग जाए, जिससे लाइफ सेटल हो जाए और करियर की तरफ फर्स्ट स्टेप लूँ। इस कन्फ्यूजन में हो, इस डर में हो, तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने ये कंटेंट लाया हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पढ़ना है और भी कुछ साइकिल्स हैं, डायग्राम्स है, क्या-क्या पढ़ना है बेसिकली ये मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को देखोगे और उसके सब्जेक्ट्स को एनालाइज करोगे तो वहाँ पे कम से कम 20 सब्जेक्ट हैं। अब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तुम 20 सब्जेक्ट नहीं कवर कर सकते हो, ना ही पढ़ सकते हो। तो उसके लिए कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने 4 टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लाके रखा है, जिसमें से सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो ये क्या, थर्मोडायनेमिक्स को तुम बोल सकते हो ये गॉड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, क्योंकि अगर तुम्हें थर्मोडायनेमिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट बचा सकता है तो वो थर्मोडायनेमिक्स ही है। थर्मोडायनेमिक्स एक नंबर पे, हीट ट्रांसफर, फिर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर है फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर तुम चाहते हो कि इन चारों सब्जेक्ट्स में से भी मुझे कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स मिले जिसे मैं पढूं और इसे पढ़कर मेरा काम हो जाए, तो वो थर्मोडायनेमिक्स एक नंबर पे, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 2 नंबर पे रहेगा। ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने के बाद तुम्हारे पास अगर टाइम बचता है तो तुम हीट ट्रांसफर और फ्लूइड मैकेनिक्स जरूर पढ़ो। और इसमें मैं एक और चैप्टर ऐड करना चाहूँगा जो है मटेरियल साइंस। ठीक है। अब मटेरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन से कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। जैसे अगर तुम बार्क या डीआरडीओ में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो यहाँ थर्मोडायनेमिक्स तो इम्पोर्टेंट है ही, बट उसके बाद मटेरियल साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ये स्टील के जितने भी प्लांट्स हैं वहाँ पे मटेरियल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हें मटेरियल साइंस को भी प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो बस ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लो और फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इन 5 सब्जेक्ट से तुम्हारा 70% इंटरव्यू पार हो जाएगा। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद अगर हम चलें तो इंपॉर्टेंट साइकिल्स है बहुत सारे। अब साइकिल्स जैसे जिस टाइम मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझसे कार्नोट साइकिल के बारे में पूछा गया था, फिर रैनकाइन साइकिल के बारे में पूछा गया था और फिर वीसीआरएस साइकिल के बारे में पूछा गया था। लेकिन मेरे दोस्त से रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में पूछा गया और मैंने कुछ लोगों से बात किया, उनसे डीजल साइकिल और डुअल साइकिल के बारे में पूछा गया। तो इंटरव्यूअर के मूड पे डिपेंड कर रहा है कि वो किससे कौन सा साइकिल पूछ रहा है, और तुम तो श्योर हो नहीं सकते हो ना कि तुमसे कौन सा साइकिल कोई पूछेगा। तो तुम्हारे केस में तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो मैंने ऊपर में तुम्हें 4-5 सब्जेक्ट बताए हैं उसके बाद ये सारे साइकिल्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कोई भी साइकिल्स तुमसे पूछ दिया जाएगा। ये गिने चुने 8 साइकिल्स ही है। और साइकिल्स में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, बोलेंगे कार्नोट साइकिल है, ठीक है, इसका पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे। अभी इसमें भी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना तो कार्नोट साइकिल, रिवर्स कार्नोट साइकिल और रेनकाइन साइकिल ये तुम थर्मो में ही पढ़ लेते हो। ठीक है। ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल, डीजल साइकिल ये आईसी इंजन का पार्ट है। ठीक है। वीसीआरएस एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये। ब्रेटियन साइकिल गैस टरबाइन में पढ़ते हैं और रैनकाइन साइकिल पावर प्लांट में भी पढ़ते हैं, बट थर्मो में भी बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो ये 8 साइकिल इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और उसमें क्या पढ़ना है मैंने तुम्हें बता ही दिया। अभी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम्स भी हर लोगों से पूछा जाता है। मुझसे जो पूछा गया था वो पूछा गया था स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ करो और इसमें जो भी 5-6 पॉइंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करो। मेरे दोस्त से पूछा गया था शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करो। मैंने कुछ और लोगों से बात किया, उनसे पूछा गया था आयरन कार्बन फेज डायग्राम ड्रॉ करो, वाटर एंड वाटर का फेज डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है। तो मर्चेंट साइकिल सर्कल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। बाइनरी फेज डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि पूछा जाता है, हो सकता है 10 लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो 8 लोगों से जो टिक मार्क वाला है वो पूछा गया हो डायग्राम, और 1-2 लोगों से जो इसमें क्रॉस मार्क लगा के रखा है वो पूछ दिया गया हो, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता है ना कि तुमसे कौन सा इंटरव्यूअर कौन सा डायग्राम पूछ दे, तो तुम्हारे केस में सारा पढ़ना ही जरूरी है। लेकिन अगर इसमें दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की बात करोगे तो वो है स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन, एसएफडी बीएमडी, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, वाटर का फेज डायग्राम, टीटीटी डायग्राम। ये 5 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 चाहो तो तुम इग्नोर कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि पहले ये 5 डायग्राम पढ़ लो और फिर जो बचे 3 है वो भी पढ़ लो। अब वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, पहले तुम्हें बोलेंगे कि वाटर का फेज डायग्राम ड्रॉ करो, फिर बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम ड्रॉ करो, फिर बोलेंगे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का फेज डायग्राम एक ही डायग्राम पे ड्रॉ करो। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें तुम्हें पार्टिकुलर उस पॉइंट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये थे सम इम्पोर्टेंट डायग्राम्स। फिर अब बात करते हैं यूटिलिटी और प्रोसेस इक्विपमेंट। ये होता क्या है, ये बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे प्लांट्स में हैंडल करना, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 3 टाइप के इंडस्ट्री होते हैं, पहला है रिफाइनरी इंडस्ट्री, दूसरा है पावर प्लांट इंडस्ट्रीज, तीसरा है स्टील प्लांट्स। मेजरली जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जॉब लगता है वो इन्हीं 3 प्लांट्स में लगता है, ठीक है। अब रिफाइनरीज हैं, पावर प्लांट्स है, स्टील प्लांट्स है, इसमें पंप बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट एक्सचेंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पावर प्लांट में जाओगे तो बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट है, टरबाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये जो 7 यूटिलिटी इक्विपमेंट्स हैं, ये तुम्हें सातों नहीं पढ़ना है, इनमें से कोई 2 पढ़ना है, ठीक है, और दोनों में तुम्हें मास्टरी हासिल करना है। क्योंकि अगर तुमने रिज्यूमे में कोई भी यूटिलिटी इक्विपमेंट लिख दिया तो इंटरव्यूअर बहुत क्वेश्चन उससे पूछेंगे, जिसमें से पंप तो कंपलसरी है, ये तुम रिज्यूमे में लिखो ना लिखो पंप से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। एक्सेप्शन लड़का मिलेगा जिससे पंप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नहीं तो हर किसी से पंप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो तुम इसमें पंप पढ़ लो, दूसरा जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा इंटर्नशिप हो उसके अकॉर्डिंग, बॉयलर हो या हीट एक्सचेंजर, कंप्रेसर, टरबाइन, फैन, जो तुम्हारा मन करे वो पंप के साथ एक और देख लो, अच्छे से एकदम देख लो, क्योंकि उसमें तुम्हें अटकना नहीं चाहिए। अब जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बॉयलर से, पंप से एंड हीट एक्सचेंजर से, क्योंकि मैंने तीनों को रिज्यूमे में लिख के गया था। मेरा एक दोस्त है, उससे क्वेश्चन पूछा गया पंप से और हीट एक्सचेंजर से, क्योंकि उसने सिर्फ पंप और हीट एक्सचेंजर ही रिज्यूमे में लिखा था। तो पार्टिकुलरली इस यूटिलिटी इक्विपमेंट वाले सेक्शन में ना एक पंप और बाकी जो तुम रिज्यूमे में लिखोगे उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, उससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। फिर यूटिलिटी इक्विपमेंट को पार करके अगर हम बाहर आएँ तो गियर्स के साथ साथ एक और टॉपिक है, वो है बियरिंग्स का, ठीक है। गियर्स और बियरिंग्स 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गियर्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो गियर्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होते हैं कि गियर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से गियर्स हैं, और उस गियर्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जाहिन कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जाहिन है, बात करें। बियरिंग्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूँ कि जैसे बियरिंग्स हो गया तो बियरिंग्स में क्वेश्चन पूछेंगे कौन कौन से बियरिंग्स होते हैं, किस टाइप्स के बियरिंग्स होते हैं, और उस बियरिंग्स का कहाँ पे क्या एप्लीकेशन है। तो बियरिंग्स में भी बेसिकली यही क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये हो गया गियर्स एंड बियरिंग्स। गियर्स और बियरिंग्स से नॉर्मली किसी से मन हुआ तो क्वेश्चन पूछ दिया, किसी से मन हुआ नहीं मन हुआ तो क्वेश्चन नहीं पूछते, इस टाइप का है गियर और बियरिंग्स। अब इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो रिसोर्स कहीं पे एक जगह अवेलेबल था नहीं, तो उस रिसोर्स को कलेक्ट करने में मुझे 4 से 6 महीने का टाइम लगा, ठीक है। और रिसोर्स को मैंने कैसे कलेक्ट किया, मैंने बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यूज़ देखा जिन्होंने ONGC ज्वाइन किया, HPCL ज्वाइन किया, IOCL, RIL, JSW, जिंदल स्टील, टाटा स्टील, HSCL, हिमाद्री केमिकल, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। तो इन टॉप कंपनीज में जिन लोगों ने ज्वाइन किया है मैंने उन लोगों का इंटरव्यू देखा, फिर मैंने एनालाइज किया कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर मैंने उस क्वेश्चंस का नोट्स बनाया। जब मैं नोट्स बनाया तो मेरे पास 350 क्वेश्चन से ज़्यादा का नोट्स आ गया, जिसमें थर्मो, हीट, फ्लूइड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, बॉयलर, पंप, हीट एक्सचेंजर, ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड थे। इन सारे टॉपिक्स को जब मैंने कंबाइन किया तो 350 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे पास कंपाइलेशन आ गया। फिर मैंने इस क्वेश्चंस को कंपाइल किया और मैंने इसके आंसर्स निकाले, पढ़े, फिर इंटरव्यू से पहले रिवाइज किया, उसके बाद इंटरव्यू देने गया। तो मैं फ़िलहाल अभी रिलायंस में प्लेस्ड हूँ और पिनाकल इन्फोटेक में भी प्लेस्ड हूँ।
अगर इन क्वेश्चंस का तुम्हें ये लिंक चाहिए कि ये क्वेश्चंस कहीं पे मुझे मिल जाए, मैं 4 से 6 महीने बर्बाद नहीं करना चाहता, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस वो मिले और मैं पढ़ूंगा सीधा, तो लिंक पे जा सकते हो तुम यहाँ पे, और यहाँ पे तुम जाकर तुम्हें वो क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मिल जाएगा, जिसमें सारे ये मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक मेंशन किए हों सारे होंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मास्टर योर, मैंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, मास्टर योर इंटरव्यू। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूं स्टेप 1 से लेकर प्लेसमेंट होने तक, जब तक कॉलेज में हो तब तक तुम्हें गाइड करूं, तो तुम मेरे मास्टर योर इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी है जिसका बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम मेरे मास्टर योर इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें एचआर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एचआर क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी मिल जाएगा। इंटरव्यू स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, और उसके रिलेटेड भी तुम्हें मैं गाइड करूँगा। फिर 10 मॉक इंटरव्यू देना पड़ेगा तुम लोगों को, जिसमें मैं इंटरव्यूज लूँगा और उसमें मैं गाइड करूँगा, तुम्हें बताऊँगा कि कहाँ पे क्या गलतियाँ की है, क्या तुम और इम्प्रूव कर सकते हो। और एक चीज़, ये जो मॉक इंटरव्यू है 1-to-1 मॉक इंटरव्यू होगा, ग्रुप इंटरव्यूज नहीं होगा, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, और उसी में मैं तुम्हें 1-to-1 पर्सनल मेंटर से भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे प्लेसमेंट तक तुम्हें गाइड करे, तो वो बंदा मैं हूँ। और उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस मास्टर योर इंटरव्यू ये जो प्रोग्राम है इसको तुम्हें ज्वाइन करना है, और बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी मैं करूँगा। तब तक के लिए पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, प्लेसमेंट लगेगा और ज़रूर लगेगा, ठीक है।